हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायबैक से एक रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा होता है या नुकसान। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फ्यूचर में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये मेरा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए अलग-अलग वीडियोस शेयर्स के बारे में वीडियोस लेकर आता हूं, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिट होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। एंड में मैं आपको जेके पेपर्स का जो रिसेंटली अभी बायबैक हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि बायबैक होता क्या है। जब कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है तो उसको हम कहते हैं बायबैक। बायबैक होता है कंपनी का जो शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है उससे कुछ रुपीज ऊपर, मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रीमियम देती है, जिसके बदले में वो अपने शेयर्स को ले लेती है। जैसे मार्केट में अगर किसी शेयर का मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 100 रुपए है, तो कंपनी उसको 20 से 30 रुपए, मतलब 120 या 130 रुपए के अराउंड उसको वापस खरीद लेती है। अब जान लेते हैं कि कंपनी के पास बायबैक करने के लिए फंड कहाँ से आता है। कंपनी इसके लिए लोन ले सकती है। कंपनी इसके लिए उसकी जो एक साल की जो अर्निंग थी, जो प्रीवियस ईयर में उसने अर्निंग की थी, उसके बदले में वो बायबैक कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी बायबैक करती क्यों है। तो देखिए, इसको जो कंपनी को जो फायदा होता है वो होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी फायदा होता है। मान लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर आप लोग जानते होंगे कि अर्निंग को जब हम उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है अर्निंग पर शेयर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसकी अर्निंग है 1,000 रुपए। अब मार्केट में जो उसके शेयर्स हैं वो है 100 रुपए, सॉरी 100 शेयर्स मार्केट में है। तो जब हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 100 रुपए से, तो उसका जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो आएगा 10 रुपीज। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने 50 शेयर्स को बायबैक कर लिया। अब जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 50, मतलब अब जो अर्निंग पर शेयर है वो हो गया है 20। मतलब कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, बट उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो काफी मजबूत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर जब उस फाइनल स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि पिछले साल जो अर्निंग पर शेयर था वो 10 था और अब 20 हो चुका है, तो कंपनी ने ग्रोथ की है। बट ये सब आप जानते हैं कि कैसे हुआ। अब बायबैक और भी कारण हो सकते हैं कि बायबैक क्यों करे। अब कंपनी के पास मान लेते हैं कि काफी सफिशिएंट कैश हो चुका है। अब उस कैश को यूटिलाइज करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स करें, अगर उसके पास अच्छे प्लान्स है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो वो उसको वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दूसरा, अगर कंपनी के पास ऐसे कोई प्लान नहीं है तो वो बायबैक करती है। अब तीसरा जो एक और रीजन होता है बायबैक करने का, वो होता है जब कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा होता है। तो देखते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक से कंपनी कैसे फायदा लेती है। मान लेते हैं कंपनी है जिसकी अब रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है और उसका जो शेयर पहले 50 रुपए का था अब वो आ चुका है 15 रुपए पर। अब कंपनी को लगता है कि उसका स्टॉक काफी नीचे गिर चुका है, अब वो अंडर वैल्यूड हो चुका है। तो कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर्स को वापस खरीद लेती है और मान लेते हैं 5 रुपए का उसने प्रीमियम दे दिया। अब 20 रुपए पे वो अपना स्टॉक वापस खरीद लेती है। तो अब क्या होगा, जब कंपनी को लगा कि उसका अंडर वैल्यूड शेयर उसने खरीद लिया है, अब कंपनी कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद, जब कंपनी अपने नए ग्रोथ, अब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रोथ शो करती है, जब कंपनी की रेपुटेशन वापस अच्छी हो जाती है मार्केट में, तो उसके शेयर के जो प्राइस है वापस इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो मान लेते हैं कि अब जो कंपनी के प्राइस है वो हो चुके हैं 35 रुपए। अब क्या करेगी कंपनी, जो शेयर्स उसने 20 रुपए पे जो खरीदे थे वही शेयर अब मार्केट में वापस सेल कर देती है। तो कंपनी ने बिना कुछ किए 15 रुपए का फायदा यहाँ पे उठा लिया है। और यही ट्रांजेक्शन जब करोड़ों में होती है तो कंपनी करोड़ों का फायदा बिना कुछ किए बायबैक से कमा लेती है। अब हम बात करते हैं कि इस पे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है।
तो देखिए जब भी अगर कंपनी की फाइनेंशियल इश्यू आता है इस टाइम पे, तो कंपनी उसको कैसे कैसे संभालेगी। तो मान लेते हैं कि एक रिटेलर है या कोई भी शॉपकीपर या कुछ भी मान लेते हैं, अगर आपने एक साल में 50,000 रुपए कमाए और अब आपने वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए और कहा कि ये पैसे मैं आपसे 2 साल बाद लूंगा। अब अचानक से आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब आप फाइनेंशियल लॉस में शो करेंगे खुद को। देखेंगे आपकी जो सिचुएशन है एक टाइम पे जो अच्छी दिख रही थी, अब आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपको 2 साल बाद मिलेगा। और यहाँ पे अब आपको अपनी जो इकोनॉमी है, अपना जो डाउन टर्न आया है, उसको संभालने में काफी डिफिकल्टी होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि अभी जो शेयर 100 रुपए पर चल रहा है, ये काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है और कंपनी के पास आगे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आपको एक जितना भी कंपनी लिटिल जो भी प्रीमियम आपको दे रही है, उस प्रीमियम का फायदा उठाना चाहिए और आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरी जगह अगर आपको लगता है कि हाँ, कंपनी के पास काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी और मैंने ये जो शेयर लिया था, ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो आपको वेट करना चाहिए और एक थोड़े से प्रीमियम के लिए आपको अपने शेयर्स को सेल नहीं करना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर है वो अपने पास रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो रिसेंटली जेके पेपर का जो बायबैक हुआ था, उसमें कंपनी ने क्या डिसीजन लिया था। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जेके पेपर लिमिटेड ने मीटिंग हुई थी 28 अप्रैल 2020 को, जिसमें अप्रूव किया था बायबैक ऑफ द कंपनी ऑफ इट्स फुली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 पे, और मैक्सिमम प्राइस जो बायबैक का रखा है वो 130 रुपए है। ये मैक्सिमम प्राइस रखा है, इससे कम भी हो सकता है। और जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट होगा वो होगा 100 करोड़ होगा। तो इसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग करेंगे शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बट इसमें प्रमोटर्स या प्रमोटर्स का कोई ग्रुप या कोई भी पर्सन जो कंपनी के कंट्रोल में है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बायबैक प्राइस पे। अगर बायबैक होता है मैक्सिमम बायबैक प्राइस पे, मतलब 130 रुपए पे, तो जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स वहां पे वापस खरीदे जाएंगे वो है 70,92,308। ये से इतने नंबर ऑफ शेयर्स तभी होंगे जब ये प्राइस होगा 130 और ये होगा 4.32% इक्विटी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो मार्केट में अभी कंपनी के हैं। उसके बाद अगर यही प्राइस अगर कम में होता है तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज भी हो जाएंगे। आप लोग इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अपने ब्रोकर को एक मेल कीजिए, जिसमें आपको वो फॉर्म दे देंगे और वो फॉर्म आपको फिलअप करके वापस उनको उनकी वेबसाइट पे अपलोड करना होगा या फिर उनको मेल करना होगा, जिससे आप जेके पेपर के बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए ला के देता रहता हूँ और इससे आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो लगातार आपको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स भी लेकर आता हूँ और आप उन शेयर्स में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे पोजीशन बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लगातार आपको मार्केट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।